मैंने कभी किसी को आरोप नहीं किया, मैंने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मुंह से कभी किसी के खिलाफ एक बुरा शब्द निकला? मुझे बताओ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ गाली देने में कोई कमी रखी क्या है? चुन चुन कर मुझको भला बुरा कहा गया, मेरे को कोई चिंता नहीं। आप मुझको गाली दो, अपमानित करो, आरोप लगाओ, मुझको, हमारे साथियों को इससे भी निचले स्तर के आरोप लगाओ, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन इस लोकतंत्र में जो आज आप सब लोग बैठे हो, आप ही गणेश हो, आप ही जनार्दन हो, और आपके आशीर्वाद से मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं आपके लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। ये वादा मैं खुले आसमान नीचे करके जा रहा हूं। प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे। धमका के मांगोगे तो हम हिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी मेहनत करने में, खून पसीना बहाने में। मेरे साथ जो हजारों लोग चले हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नौजवानों के पैरों के छालों की कसम, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं। आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तकरीबन 6 महीने बाकी रह गए हैं इन चुनाव में। ऐसे में देखा जाए तो राजस्थान में सियासी संकट और भी गहरा चुका है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी आलाकमान जल्द से जल्द इस सियासी घमासान पर अहम फैसला सुना सकता है। और इसी बीच यहाँ पर चुनावी साल में क्या कुछ अहम भूमिका हो सकती है सचिन पायलट की, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सीएम पद की दावेदारी को लेकर जंग जारी है। सीएम कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं अशोक गहलोत, लेकिन सचिन पायलट कहते हैं कि उन्हें किसी भी पद की कोई लालसा नहीं है। हाल ही में 11 से 15 मई उन्होंने पदयात्रा निकाली और इस पदयात्रा के दौरान सचिन पायलट ने डंके की चोट पर अपनी बातें रखी। लेकिन दूसरी ही तरफ सचिन पायलट से यह भी पूछा गया कि उनकी भूमिका क्या कुछ हो सकती है चुनावी साल में। इसी बीच यहां पर सचिन पायलट ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट से पूछा गया, सरकार और संगठन को लेकर कई तरह की अटकलें तेज हैं, तो ऐसे में चेहरे के बदलाव पर उनका डिमांड स्टेटस क्या कुछ हो सकता है। वह कहते हैं इसमें कोई भी इशू नहीं है, पार्टी को तय करना है किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, लेकिन जब जब बीजेपी को चुनौती देने की बात आई है, मैं आगे खड़ा रहा हूं। पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है, मैं निभाता हूं। यूपी, बिहार, कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, जहां बोलती है वहां जाकर मुखर होकर बीजेपी को चुनौती देकर हराने का काम किसी ने किया तो मुझे बड़ा फक्र होता है। ये काम मैंने किया है, विनम्रता से कहना चाहता हूं। 25 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं। राजनीति में जब जब बीजेपी को पराजित करने का मौका आता है, सबसे आगे मैं खड़ा होता हूं। सचिन पायलट से पूछा गया कि जनता के बीच किस भूमिका में वह जा सकते हैं, टोंक से विधायक के तौर पर या फिर कोई अन्य पद यहां पर हो सकता है। पायलट कहते हैं कि मैं तो आज केवल पब्लिक की बात को लेकर चल रहा हूं। 5 दिन में चिलचिलाती गर्मी में लोगों के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन साथ चले लोग जज्बाती तौर पर उम्मीद कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई चाहते हैं। मुझे लगता है कि पब्लिक से जुड़ा हुआ बहुत ही अहम मुद्दा है। पद कोई भी मायने नहीं रखता, जनता की भावना का महत्व है। पता नहीं कौन क्या करेगा, समय आएगा बताएंगे। मेरी संघर्ष यात्रा है, इसका मकसद साफ है कि युवाओं के साथ न्याय हो, करप्शन का खात्मा हो, एक स्वच्छ राजनीति का आगाज हो, और इसमें हम सब आग्रह करेंगे सरकार से प्रभावी कार्रवाई करें। वहीं उनका कहना यहां पर साफ तौर पर रहा
कि सियासत में समय आता जाता रहता है, पद पोस्ट पक्ष विपक्ष इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक इश्यू इंपॉर्टेंट है और पब्लिक के अंदर हमारी विश्व नेता बनी रहे ये काफी ज्यादा मायने रखता है। यहाँ पर देखा जाए सचिन पायलट ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी और उन्होंने यहाँ पर पार्टी अनुशासन की बात को लेकर कहा कि उनकी बात नहीं करनी चाहिए जो 25 सितंबर की रात घटना में शामिल थे। विधायकों से इस्तीफे दिलवाकर अपनी ही सरकार को गिराने की कगार पर कौन लाया, किसके दबाव में काम हुआ। मैं व्यक्तिगत तौर पर सबका सम्मान करता हूं, लेकिन कोई महिला पुरुष हिंदू मुसलमान इसकी आड़ में दुबक की जिम्मेदारी से ना बचे। तो फिलहाल देखा जाए सचिन पायलट ने डंकी की चोट पर अपनी बातों को कुछ इस तरीके से रखा। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं ये दावे किए जा रहे हैं। सचिन पायलट के गुट का कहना है कि सीएम पद के लिए उन्हें आगे किया जाए। सचिन पायलट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि महासचिव शायद उन्हें बनाया जा सकता है। 2020 में उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनके बगावती तेवर देखने को मिले। हरियाणा के मानेसर होटल जाकर बैठ गए थे अपने गुट के साथ और 2018 में पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे। अब देखना यही होगा कि सचिन पायलट को क्या वाकई में कोई जिम्मेदारी मिलती है या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। मैंने कभी किसी को आरोप नहीं किया, मैंने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मुंह से कभी किसी के खिलाफ एक बुरा शब्द निकला मुझे बताओ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ गाली देने में कोई कमी रखी क्या है? चुन चुन कर मुझको भला बुरा कहा गया, मेरे को कोई चिंता नहीं। आप मुझको गाली दो, अपमानित करो, आरोप लगाओ, मुझको हमारे साथियों को इससे भी निचले स्तर के आरोप लगाओ, हमें कोई चिंता नहीं। लेकिन इस लोकतंत्र में जो आज आप सब लोग बैठे हो, आप ही गणेश हो, आप ही जनार्दन हो और आपके आशीर्वाद से यहां पर लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। साथियों, राजस्थान के अंदर हर साल 20 से 25 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां 20 से 25 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां सरकार द्वारा जो एग्जाम होते हैं वो लिखते हैं। हर बच्चा बच्ची तैयारी करता है, उसके माँ बाप पेट काट कर उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। गांव से जो बच्चा आता है जयपुर पढ़ने के लिए, वो क्या खर्चा करता है किताब में, ट्यूशन में, कोचिंग में, पैसे में, खाने पीने में, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा वो करते हैं। लाख रुपया साल का खर्च होता होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन बच्चों के पेपर कैंसिल हो गए, जिनकी उम्र निकल गई, जिनके मन में मायूसी आ गई, नौजवान के मन में अगर मायूसी आ जाएगी तो देश का भविष्य बेहतर नहीं है। ये जन संघर्ष यात्रा नौजवानों के कलेजे में आग लगाने के लिए है, उनको विश्वास दिलाने के लिए है। हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, रास्ते निकलेंगे, भविष्य बेहतर होगा। आदरणीय दोस्तों, नौजवान साथियों, मैंने जो मांग रखी हैं, जो अपार जन समर्थन मिला, वो मुझ व्यक्ति को नहीं मिला। मैंने जो मुद्दे जनता के सामने रखे हैं, ये समर्थन उसको मिला है। ये समर्थन भ्रष्टाचार के खिलाफ करारा प्रहार करने को मिला है। ये जन समर्थन नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मिला है। राजस्थान की जनता बहुत स्वाभिमानी है। राजस्थान के लोग बहुत समझदार लोग हैं। जैसा मैंने पहले कहा, अखबार में क्या छपता है नहीं छपता, टेलीविजन पे क्या दिखाते नहीं दिखाते, लेकिन ये जनता जनार्दन सारी सच्चाई जानती है। मैं इस मौके पर आप सब लोगों को एक वादा करना चाहता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं, मुझको और मेरे परिवार को राजनीति में 40-45 साल हो गए। अब
नेट बंद करो, बिजली बंद करो, जनता बंद होने वाली नहीं है। मुकेश जी, ये नेट पेट सब फेल हो जाएंगे, चिंता मत करो। 20-22 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं, मुझे भी बड़े बड़े मौके मिले जनता की सेवा करने का, केंद्र में, राज्य में, सांसद, विधायक, बहुत सारे पद मिले। लेकिन ये प्रदेश और देश की जनता जानती है मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी और हम लोगों के काम करने के तरीके में मेरा सबसे घोर विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता। ये हमारी कमाई है, ये जनता का विश्वास है। इस पे तुम कितने भी आरोप लगा लो, कितनी भी चुगली कर लो, कितनी भी अफवाह फैला लो, आप लोग इन बातों को मानोगे कि नहीं मानोगे? मैं आप लोगों को वादा करना चाहता हूं साथियों, इस यात्रा में बहुत सारे साथी हमारे साथ चले। मैं आप सबको आश्वासित भी करना चाहता हूं और वादा करना चाहता हूं अब सबके सामने, मैं किसी पद पे रहूं या ना रहूं, मैं राजस्थान की जनता और नौजवानों की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। और मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं दबने वाला नहीं हूं, मैं आपके लिए लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। ये वादा मैं खुले आसमान नीचे करके जा रहा हूं। प्यार से मांगो, हम हाथ काट के दे देंगे। धमका के मांगोगे तो हम हिलने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने कमी नहीं छोड़ी मेहनत करने में, खून पसीना बहाने में। मेरे साथ जो हजारों लोग चले हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नौजवानों के पैरों के छालों की कसम, मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूं। आपके साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा।